मैं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण का कोई नेता नहीं मानता हूं। मैं एक हरिजन को अपना नेता स्वीकार करूंगा, मगर ये ब्रजेश पाठक को कोई नेता अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जो है हमेशा जो है बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ते चले आए हैं। बहुत जगह पे हमने लड़ाई लड़े, 100 आदमी के बीच में लड़ाई लड़े, मगर आज हमको वो चीज़ एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत काम करते हुए चले आ रहे हैं। बसपा ने ब्राह्मणों की बहुत मदद की जो है, और समाजवादियों में भी ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व रहा। योगी सरकार से हम बहुत उनको मानते थे, अपने दिल में मानते थे, मगर ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हम बीजेपी सरकार को अपना मान के चल रहे थे। उप मुख्यमंत्री आवास पे मैंने कसम खाई, यहीं 2027 में जब ब्रजेश पाठक चुनाव हारेंगे, यहीं पे मैं जो है सुंदरकांड करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। विक्रम शुक्ला हमारे साथ हैं, पीड़ित हैं, उनकी क्या कुछ समस्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। विक्रम जी बताइए। नमस्कार सर, हमारा नाम विक्रम शुक्ला है। सर, हम जन्मजात जो है बीजेपी को वोट देते चले आ रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 30 साल है और हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और हम जो है हमेशा जो है बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ते चले आए हैं। बहुत जगह पे हमने लड़ाई लड़े, 100 आदमी के बीच में लड़ाई लड़े, मगर आज हमको वो चीज़ एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत काम करते हुए चले आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, आज 10 दिन पहले अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ रहे थे ट्विटर पे कि हम ब्राह्मणों के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। हमारे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया 5 दिन पहले जो है, तो हमने उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो वहाँ पे एक डिस्चार्ज करके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दिया, तो वहाँ पे खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए आ गया। तो हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम वहाँ पे पेमेंट कर पाएँ। तो लोगों ने हमसे बताया कि ब्रजेश पाठक के आवास पे जाइए, वो ब्राह्मणों की मदद करते हैं, आपकी मदद करेंगे। हमने ब्रजेश पाठक के आवास पे गए और ब्रजेश पाठक से स्वयं हमने मिले। ये देखिए फ़ोटो है ब्रजेश पाठक की। हमने स्वयं ब्रजेश पाठक से मिले और बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है, सर हमारी हेल्प करिए। ब्रजेश पाठक ने हमसे जो है बात की और उन्होंने बोले आप जाइए अपना बिल लेके आइए, आप यहाँ पे मिलिए, जो है आपका काम हो जाएगा। हमने जो है तुरंत तत्काल में गए, प्रतापगढ़ जो है 200 किलोमीटर दूर, और रात को कल 2 बजे हम जो है उनके मतलब लखनऊ स्टेशन पे आए और सुबह गए उनके आवास पे। उनके आवास पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सब रिश्तेदार भरे हुए हैं, कोई शर्मा, कोई मिश्रा, कोई तिवारी, कोई चौबे। उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात की है और बोले कि जब तुम्हारे पास ताकत नहीं थी तो तुम क्यों बच्ची को पैदा किए, जो यहाँ खैरात लेने चले आते हो, ऐसे वैसे करके बहुत अपमानित किए हमको, और जो है वहाँ से हमको भगा दिया गया। हमारा बोलने का एक ही महत्व है कि वोट लेने के लिए हमारे घर पे 9 बजे सुबह आते हैं, हेलीकॉप्टर में खाना खाते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि हम बहुत बड़े आपके हितैषी हैं, और इसी पब्लिक को जब ज़रूरत लगती है तो ये नेता जो है दरवाजे से भगा देते हैं। वो आवास के अंदर बैठे थे और हमको वहाँ से भगा दिया गया, बोला गया कि यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा करो वैसा करो। आज 5 दिन से हमको हमको ये उम्मीद नहीं है कि हमको जो है हमारी मदद नहीं की तो ये खराब है। ब्रजेश पाठक तो ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं। ये सब बोलने की बात है, वो बड़े नेता कोई बड़े नेता नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। उनको पद मिल गया, कैसे मिल गया हमको खुद को नहीं मालूम है। बस यही है कि अगर ब्राह्मणों की कोई अगर मदद करते आया है सब दिन, तो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बसपा ने ब्राह्मणों की बहुत मदद की जो है, और समाजवादियों में भी ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व रहा। हम एक कहीं ना कहीं हम भटक गए। हमको ऐसा लगा कि बीजेपी हमारी पार्टी है, हमको मदद करेगी, हमारी सम्मान करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7-8 साल के अंदर अगर ब्राह्मण देखा जाए, जितना दबाया गया है ब्राह्मण ही दबाया गया। हम पूरा उदाहरण दे सकते हैं। आज जो है योगी सरकार से हम बहुत उनको मानते थे, अपने दिल में मानते थे, मगर ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हम बीजेपी सरकार को अपना मान के चल रहे थे। अगर उदाहरण चाहिए तो हम बहुत बड़ा उदाहरण दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े नेता नहीं, हम एक आम आदमी हैं। एक आम आदमी की तरफ से एक आम सोच बता रहे हैं लोगों की कि जो है हम बहुत जगह पे चर्चा करते आ रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर जितना अत्याचार सब बीजेपी में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। आज अगर देखा जाए, ठाकुर राजा भैया, देखो राजा भैया हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। धनंजय सिंह देखिए जौनपुर के इतने बड़े माफिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अभय सिंह देखिए जो है वो भी समाजवादी के मगर ठाकुर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सोनू मोनू सिंह देखिए जो है, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह ठाकुर, इतने बड़े रेफिट, इतने बड़ी मतलब क्रिमिनल, इतने बड़े वो हैं। कहना चाहते हैं योगी सरकार में ठाकुरवाद कायम है? ठाकुरवाद 100% कायम है। मैंने अभी जो है लखनऊ के अंदर मैं घूम के देख रहा हूँ, बड़े बड़े पद पे जितने भी देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंह ही हैं, ठाकुर ही हैं, और कोई जात नहीं है। सिर्फ इसमें ठाकुरवाद है। और जो ब्राह्मण नेता जो पद पे पहुंच गए हैं वो सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, अपने को ये बताने। ब्राह्मणों को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं योगी सरकार? 1% इंसाफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण का कोई नेता नहीं मानता हूँ। मैं एक हरिजन को अपना नेता स्वीकार करूंगा, मगर ये ब्रजेश पाठक को कोई नेता अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल के आपको वहाँ से हटाया? हमको ये बोल के हटाया गया, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम लोग क्यों ऐसा काम करते, जो है यहाँ पे
खैरात लेने चले आए हो। मैंने यहाँ तक बोला कि ये जो आप गाड़ी से घूम रहे हो ये हमारे पैसे से ही है, हमारी गाड़ी है, हमारा खाना खा रहे हो आप, हमारा पैसा लेके हमको देने के लिए हमको यहाँ से बेइज्जत करके भगा रहे हो। हमारे पास वीडियो है, अगर वीडियो भी देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं। हमने वहाँ पे जो बोले हैं हमने ऑन कैमरा बोले हैं, और वहाँ पे जो एक मिश्रा जी थे उन्होंने हमको वहाँ से भगा दिया, धक्का अपमानित करके आपको भगाया, अपमानित करके भगा दिया गया। और मैंने वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री आवास पे मैंने कसम खाई, यहीं 2027 में जब ब्रजेश पाठक चुनाव हारेंगे यहीं पे मैं जो है सुंदरकांड करवाऊंगा। और मैं बीजेपी का बहुत बड़ा हितैषी था और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं बीजेपी को इतना साल तक लेके चलते चला आया, बहुत सम्मान दिया। ये मेरी मूर्खता थी। जब तक मतलब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था, ब्रजेश पाठक के आप नहीं गए थे या बच्ची नहीं आई थी आपकी जब दुनिया में, उससे पहले आप क्या मानते थे कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के साथ कैसा रवैया रहता था? योगी सरकार में ब्राह्मणों को न्याय मिलता था या नहीं मिलता था? उसके पहले हम जो है हर नुक्कड़ पे, हर सभा पे जो है 100 आदमी के बीच में डिबेट में लड़ाई लड़ते थे कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत काम कर रही, बहुत कुछ कर रही। मगर अब मुझे एहसास हो गया जब हमारे ऊपर आई, ये मालूम पड़ गया कि बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है सिर्फ पैसों वालों को लेके चल रही, गरीब कुचले और नीचे आदमी को 1% भी सपोर्ट सहारा कुछ भी नहीं कर रही। हमको 2000 दे के हमसे महीना 20,000 ले रही है, गरीबों को पैसा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, हिंदुओं की हितैषी मानी जाती है, और हिंदुओं में सबसे बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को वो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं और ब्राह्मण उनके साथ 1% अब नहीं है। और ये देखिए अभी ये संसदीय के चुनाव में, प्रधानमंत्री चुनाव में अभी उनको मालूम पड़ गया है, 2027 में भी मालूम पड़ जाएगा। जो 2-4-10% ब्राह्मण नाराज है क्या योगी सरकार? 100% ब्राह्मण नाराज हैं, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई इतनी कर रहे हैं। वही काम अगर दूसरा कोई कर रहा है, ठाकुर कर रहा है, तो उसको कोई सजा नहीं है। उससे आधे गुना अगर ब्राह्मण कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दे रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर ले रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफ दे रहे हैं बस। अच्छा, जो विक्रम शुक्ला क्या कहेंगे, जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे विक्रम शुक्ला? हम सब ब्राह्मणों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपना बहुमूल्य वोट और बहुमूल्य समय बीजेपी में न देके हम किसी भी पार्टी को चुनो। हमारे लिए कांग्रेस भी हमारे लिए सब दिन थी, हमारे साथ खड़ी थी, और हमारे लिए बसपा भी थी, हमारे लिए सपा भी है। मगर बीजेपी के अस्तित्व में ब्राह्मण का कोई दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं। 1% ब्राह्मणों की इस्तेमाल करा जा रहा है ब्राह्मणों को योगी सरकार में, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है ब्राह्मणों को, बाकी कुछ नहीं। और हम खास करके ब्रजेश पाठक के ऊपर बोलना चाहते हैं। वो जात के ब्राह्मण हैं, बोलते ब्राह्मण हैं, मगर 1% उनके अंदर ब्राह्मण की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी वो नहीं है। और सिर्फ उनके अंदर जो है एक पक्षपात और एक सरकार में बैठने का एक लालच, सिर्फ ये उनके अंदर चकोट रहा है कि ये कुर्सी कैसे रहे। और उनके साथ 1% ब्राह्मण नहीं है, 1% भी नहीं है। ये विक्रम शुक्ला का दर्द है। विक्रम शुक्ला कहते हैं कि हमें एक मदद के लिए ब्रजेश पाठक के पास जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से अपमानित करके हमें भगा दिया गया। और ये कह रहे थे कि हम लोग जमजात भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है वो किसी पार्टी में नहीं हुआ। और अब ये कसम खा चुके हैं कि जब सरकार बदलेगी और ब्रजेश पाठक हारेंगे तो ये ब्रजेश पाठक की आवाज़ के सामने सुंदरकांड करवाएंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।